हल्की बारिश हो रही है। गांव का पुराना कच्चा घर। भीतर एक माँ बीमार पड़ी है और उसका बेटा अरविंद 24 साल का उसके सिरहाने बैठा हुआ। माँ धीमी आवाज में कहती है, बेटा, मैंने तो आधी जिंदगी गरीबी में गुजार दी, तू अपनी जिंदगी गरीब बनकर मत काटना। अरविंद कुछ नहीं बोलता, बस उसके हाथ पकड़कर बैठा रहता है। यही वो पल था जिसने उसे अंदर से बदल दिया। अरविंद की शादी 1 साल पहले हुई थी नेहा से। शुरुआत में सब ठीक था, पर जैसे जैसे गरीबी सामने आने लगी, नेहा का व्यवहार भी बदलने लगा। रोज ताने, हर बात पर झगड़ा, लोगों के सामने अरविंद को नीचा दिखाना। एक दिन नेहा चिल्लाते हुए बोली, तेरा सपना, तेरी मेहनत बकवास है, जब कमाना नहीं आता तो शादी क्यों की? ये बात तीर की तरह दिल में लगती है, पर अरविंद चुप रहता है। एक दिन घर में खाना नहीं था। अचानक नेहा अपना बैग पैक करने लगती है। अरविंद, कहाँ जा रही हो? मैं यहाँ भूखी मरने नहीं आई। 2 दिन रुक जाओ, काम मिल रहा है मुझे। नेहा गुस्से से चिल्लाती है, तू हमेशा बोलता है लेकिन करता कुछ नहीं। और वो घर छोड़कर चली जाती है। जाते जाते कहती है, तेरे पास कुछ नहीं है और तू कुछ बन भी नहीं सकता। उस रात अरविंद टूटा हुआ बैठा था। माँ ने कहा, बेटा, लोग जाते हैं, मेहनत साथ रहती है। यही शब्द उसकी जिंदगी बदल देते हैं। अरविंद शहर पहुंचता है। हाथ में सिर्फ 1100 रुपए थे। एक छोटा सा कमरा किराए पर लेता है। छत टपकती है। दिन में दिहाड़ी मजदूरी, रात को पुराने मोबाइल पर यूट्यूब और फ्री कोर्सेज से कोडिंग सीखता है। धीरे धीरे उसे प्रोग्रामिंग की बेसिक समझ आने लगती है। वो ऑनलाइन काम ढूंढता है, सब रिजेक्ट कर देते हैं। लेकिन एक विदेशी क्लाइंट उससे छोटा काम करवाता है। पेमेंट सिर्फ 600 रुपए। वो 600 रुपए नोट को हाथ में पकड़कर बहुत देर तक देखता रहता है। अरविंद काम के बाद एग्जॉस्टेड होकर रात में लैपटॉप पर सीखता है। कई रातें बिना सोए कोडिंग, रिजेक्शन ईमेल्स की भरमार। धीरे धीरे छोटा प्रोफाइल बनना, क्लाइंट रेटिंग ऊपर जाना, इनकम बढ़ना, कॉन्फिडेंस बढ़ना। 1 साल बाद अरविंद छोटा लैपटॉप खरीदता है। 2 साल बाद फुल फ्रीलांस स्टेबल इनकम। 3 साल बाद अपना छोटा स्टार्टअप शुरू करता है। उसका स्टार्टअप फॉरेन क्लाइंट्स के साथ काम करने लगता है। अरविंद अपनी पहली बड़ी कमाई से अपनी माँ का इलाज करवाता है। माँ रोकर कहती है, बेटा, भगवान सबको नहीं देता, तुझे मेहनत की ताकत दी है। अरविंद एक सफेद गाड़ी में गांव लौटता है। सब लोग हैरान कि ये कौन है। फिर लोग पहचानते हैं, अरे ये तो अरविंद है जो पहले मजदूर काम करता था। गांव वाले अब वही आदमी की तारीफ करने लगते हैं जिसे पहले ताने मारते थे। नेहा भीड़ में खड़ी होती है, उसका चेहरा शर्म से झुका हुआ। वो धीरे से कहती है, क्या मुझे तुमसे एक बार बात करने का हक है? अरविंद शांत होकर कहता है, बोलो। नेहा रोकर कहती है, मैंने तुम्हें छोड़ दिया और तुमने खुद को बना लिया। मैं गलत थी, लेकिन क्या मुझे माफ कर सकते हो? कुछ देर चुप्पी रहती है। अरविंद चलता है, नेहा की तरफ बढ़ता है, फिर रुक जाता है और शांत आवाज में कहता है, देखो नेहा, तुम्हें छोड़कर जाने की गलती नहीं लगती मुझे। गलती मेरी थी कि मेरे पास सपने तो थे, पर उन्हें पूरा करने की हिम्मत नहीं थी। तुमने जो कहा उसने मुझे बदल दिया। उसकी आंखों में हल्की नमी होती है। वो आगे कहता है, मैं नफरत लेकर नहीं आया हूँ, पर मैं अब वही पुराना अरविंद नहीं हूँ। अब मुझे दया नहीं चाहिए, इज्जत चाहिए। नेहा सिर झुका लेती है। भीड़ में सन्नाटा छा जाता है। अरविंद अपनी माँ का हाथ पकड़कर घर की ओर चलता है। कभी कभी लोगों का ताना भगवान का इशारा होता है। गरीबी इंसान को रोक नहीं सकती अगर उसके अंदर जलने की आग हो। हीरा दबाव में बनता है और इंसान मुश्किलों में।